हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। एक घना जंगल है एंड उस जंगल में एक आदमखोर शेर जो कई दिनों से भूखा है। उसको ठीक ढंग का खाना नहीं मिल पाया, शिकार नहीं हो पाया। और उसके जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी गुफा में भूखे बेचारे बैठे हुए होते हैं। एक दिन वो शेर निकलता है और उसे एक दूर जंगल में एक हिरन दिखता है। शेर को लगता है कि आज मैं इस हिरन का शिकार करूं तो मेरे बच्चे जो है वो उनको कुछ खाना मिल जाएगा, मुझे खाना मिल जाएगा। वो धीरे से धीमे से जो है हिरन की तरफ बढ़ता है। हिरन को पता ना चले वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और ये सारा नज़ारा जो है जंगल में घूमने आए जो टूरिस्ट लोग होते हैं, जो जंगल सफारी वगैरह करते हैं, वो दूर खड़े रह के दूरबीन से देख रहे होते हैं कि शेर जो है वो उस हिरन के ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो उस हिरन का शायद शिकार करे। तो उन्हीं में से कोई एक पशु प्रेमी होता है जिसको लगता है कि हिरन बेचारा मारा जाएगा, उसकी जान बचानी चाहिए। वो क्या करता है, उसके पाँव के पास पड़े कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके वो जहाँ हिरन खड़ा होता है उस हिरन की तरफ फेंकता है। तो पत्थर की जो आहट होती है उसकी वजह से वो हिरन थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और हिरन को पता चल जाता है कि शेर उसको देख रहा है और वो वहां से तेजी से भाग जाता है। और वो पशु प्रेमी जो होता है, जो टूरिस्ट होता है, उसे लगता है कि उसने हिरन की जान बचाई, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। और उसे एक अजीब सा रिलीफ होता है। पर इस रिलीफ में वो ये भूल जाता है कि उसने एक जान बचाई, लेकिन बाकी जो शेर था और उसके बच्चे थे वो आज फिर भूखे रहेंगे। उनको उनका खाना नसीब नहीं होगा। ये जो भी हुआ, जो भी उस बंदे ने किया, ये सही किया या गलत किया? नैतिकता के रूप से देखा जाए तो सही है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो एक की जान बचाई, चार की जान दांव पे लगा। अब ये क्या सही क्या गलत, नो वन नोज। और यही सृष्टि है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो संसार है, वो यही है। यहाँ पे सही भी है, गलत भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, दिन भी है, रात भी है, और जीवन भी है और मृत्यु भी है। और इन सभी चीजों के रचयिता का आज महापर्व है जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। शिव अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कोई उसे नीलकंठ कहे, कोई उसे भोलेनाथ कहे, कोई उसे शंकर कहे, कोई उसे शिव कहे। है तो वो एक ही बड़ी एनर्जी जिसने पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। कहने वाले कहेंगे कि मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान छोटा, तेरा भगवान ऐसा, मेरा भगवान वैसा। अगर सच में अलग अलग तरह के भगवान होते, अलग अलग तरह के धर्म होते, तो हर धर्म का भगवान अपने लिए अलग ब्रह्मांड बनाता। हर धर्म का भगवान उसके धर्म और उसके फॉलोअर्स के लिए अलग से चांद तारे सूरज बनाता। आज फरवरी महीना खत्म होने आया है, कुछ ही दिनों में होली आ जाएगी और होली के बाद जो है गर्मी शुरू हो जाएगी। जब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वही सूरज बिना जात धर्म देखे सभी को जलाएगा। मई महीने में, अप्रैल में, मई में। तो कहने का मतलब यह है, जिस शक्ति का वास इस पूरे ब्रह्मांड की रचना से पहले भी था और बाद में भी रहेगा, जो खुद अपने आप में अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसके परोपकार का कोई व्याख्या नहीं, मतलब कोई शिव के परोपकार को बयान नहीं कर सकता। जितने भी तारामंडल में हमारे ग्रह हैं, हम आए दिन
उनको दोष देते रहते हैं कि मेरी तरक्की नहीं हुई, मेरी शादी में डिले हो रहा है, मंगल ऐसा, शनि वैसा, राहु केतु। ये सभी जो है शिव के अधीन है। शिव एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जिसके पास अगर कोई, अगर कुछ लाइसेंस जैसा है तो वो सिर्फ देने का लाइसेंस है। शिव ने आज तक कभी किसी से कोई चीज की कामना नहीं की, कभी किसी से कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस दिया है। आप कुछ भी मांगो उनसे, आपकी लायकात होगी तो वो आपको दे देंगे। यहां तक के हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से युगों युगों पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत का घड़ा निकल के आया था, सारे देवी देवता उस घड़े के, उस घड़े में रहे अमृत के पीछे पड़ गए कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। शिव ही एक ऐसी शक्ति थी जिसने उस अमृत को सभी में बांट दिया, और उनके हिस्से जो जहर आया वो उन्होंने खुद पिया। कहने का मतलब ये है, अच्छाई बुराई, जीवन मौत, सही गलत, शिव के आगे कुछ नहीं। शिव इज द ओनली एनर्जी, शिव इज द ओनली रियलिटी जो आपको आपके अंदर दिखेगी, महसूस होगी, खुशी के रूप में, डर के रूप में। अगर कुछ शिव की महानता यह है कि वो समय और प्रलय दोनों में ही उनकी महानता आपको दिखेगी। जब समय आएगा, जब मौसम बदलेगा तो उनकी महानता दिखेगी। जब प्रलय आएगा, जब विनाश होगा चारों तरफ, जैसे कि कुछ समय पहले केदारनाथ में हुआ था, वो भी उन्हीं की तरह विशाल, उन्हीं की तरह महान, उन्हीं की तरह अनंत प्रलय उन्होंने सर्जा था। तो शिव के बारे में कुछ कहना मतलब औकात के बाहर जाने की बात है। लेकिन इतना हमें नहीं भूलना चाहिए कि देवादिदेव महादेव जिसे कहा गया है, उस शक्ति के ऊपर कुछ नहीं। आप सही हो गलत हो, शिव वो नहीं देखेंगे। अगर वो सही गलत देखते तो वो रावण को इतने सारे वरदान नहीं देते। शिव सिर्फ और सिर्फ आपका मन देखेंगे। आपके मन में अगर उनकी, उनके लिए भाव है, श्रद्धा है, तो वो आपके। लेकिन वो कहते हैं ना कि सृष्टि बनाने वाला सृष्टि चलाना भी अच्छी तरह से जानता है। जब इंसान का चाहा कुछ हो नहीं पाता, बहुत सोचता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ये करता है, वो करता है, पर कहीं ना कहीं उसके कई सारे सपने जो है या तो टूट जाते हैं या तो अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शिव को मानने वाले भी प्यासे, ना मानने वाले भी प्यासे, क्योंकि ये जो कुछ भी है काल चक्र है। अगर हम एक स्पिरिचुअल लेवल से इसको समझे तो होगा वही जो होना है। ठीक है। कोरोना जब आया था, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके की महामारी आएगी, लेकिन आई और कई लोगों की जान लेके गई। पूरी दुनिया बदल गई, पूरी लोगों, कई सारे लोगों की लाइफ बदल गई। धंधे चौपट हो गए, सब पूरा तबाही हो गया, पूरा पूरा तबाही हो गया। अब ये चाहे मैनमेड हो चाहे नेचुरल हो, जो भी हो, लेकिन ये महामारी तो आई। तो क्यों हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता, हम जो सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो फिर हम उसे देखते ही क्यों हैं? सपने का मतलब क्या हुआ? कोई इच्छा अगर हमारे मन में आती है
तो वो पूरी कौन 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 करेगा, हम करेंगे या ऊपर बैठा ईश्वर करेगा? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आप खुद भी अपनी लाइफ में थोड़ा झांकिएगा और ये सोचिएगा कि ऐसे कितने सारे सपने होंगे जो आपने देखे होंगे, और उनमें से कितने सपने आपके पूरे हुए। अगर मैं कहूं कि आपने 100 सपने देखे होंगे ना, उनमें से मान 2 सपने आपके पूरे हुए होंगे जो प्रैक्टिकल होंगे। जब भी हम ख्यालों में होते हैं, ख्यालों में ख्यालों में हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। मगर क्या समय को वो सब कुछ मंजूर है? क्या वही सब कुछ समय भी चाहता है? एक सीधा साधा एग्जांपल लें तो, जब आप छोटे होते हैं, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में होते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी में स्कूल छोड़ने आते हैं, तो आपका भी बड़ा मन कर रहा होता है कि एक दिन मैं भी स्टेयरिंग में बैठूंगा, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, मैं भी गियर चेंज करूंगा। वो उस वक्त एक ख्वाहिश होती है। पर क्या आपको उस वक्त वो वाहन चलाने का अवसर मिलेगा? क्या कानून आपको उस चीज का परमिशन देगा? कानून छोड़ो, आपके पेरेंट्स ही आपको स्टेयरिंग पे कभी बैठना नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो अभी तक वो समय नहीं आया। लेकिन जब वो समय आता है, आपके लिए लाइसेंस लेना भी इजी हो जाता है, गाड़ी सीखना भी इजी हो जाता है, गाड़ी चलाना भी इजी हो जाता है। तो उसी तरह से सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उनके पूरे होने का मौका आता है ना, वो समय पे निर्भर करता है। कल वैलेंटाइंस डे गया, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये दिन बहुत जोर शोर से मनाए जाते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाथ पकड़ के एक दूसरे से वादा किया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पर क्या यही बात आपके घर में आपके पेरेंट्स को पता है कि आपके बच्चे बाहर इस तरीके की प्रोमिस कर रहे हैं? और जब पता चलता है, तब क्या होता है? सारे प्रोमिस धरे के धरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉमिस कर रहे होते हो ना, वो समय प्रॉमिस करने का नहीं है। वो समय खुद को उस काबिल बनाने का है कि आप वो प्रॉमिस को पूरा कर सको। पर हम काबिलियत बढ़ाने में यकीन नहीं रखते, हम सिर्फ शेख चिल्ली जैसे ख्याली पुलाव बनाने में यकीन रखते हैं। हमें वही चाहिए। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने देखना, ये तो खुद के साथ भी एक गद्दारी है। आपके अंदर कोई भी इच्छा जब पैदा होती है ना, वो ईश्वर की तरफ से एक एक कमांड होता है। 2001 2 में मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। इट वाज ऑल अबाउट लाइव डिस्कशन एंड हाउ टू सी थिंग्स, परसेप्शन चेंज करके देखना, और ये बहुत सी मतलब। और वहां पे एक सेशन हुआ करता था कि स्टेज पे आके आपको ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया जाए और आपको उसमें बोलना है, जो भी मन में आए आप बोलो। उस वक्त आई डिस्कवर इन माई सेल्फ के अगर किसी टॉपिक पे जब कुछ बोलने की बारी आती है, तो मैं अच्छे से थोड़ा बहुत बोल बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत मैं बोल लूंगा। लेकिन वो सेमिनार खत्म होने के बाद में आई आई वॉज हैविंग नो नो प्लेटफॉर्म। मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास जहां पे मैं कुछ बोलूं और लोग सुने। फिर ये बात मेरे ये ख्याल मेरे दिमाग से चला गया, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं तो मैं कहाँ बोलूं, और क्या मैं बोलूं मतलब। और आज 25 सालों बाद मुझे ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला। हालांकि ये प्लेटफॉर्म तो मेरे पास में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, आ भी गया था, पर उस वक्त भी मेरी बत्ती नहीं जली।
जब हम कोई ड्रीम देखते हैं, अगर वो सिर्फ ड्रीम है तो उस ड्रीम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो ड्रीम को आपको रियलिटी में चेंज करना है, आपकी मेहनत, आपकी आपकी तरफ से जो कुछ भी इनपुट लगेगा उस ड्रीम को, हाँ, ड्रीम को रियल बनाने में, रियलिटी बनाने में, वो सारी चीजों के साथ साथ समय बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और यही समय के जो रचयिता है, जो मालिक है, वो शिव है। क्योंकि मैं यहाँ पे शिव की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं शिव का नाम ले रहा हूं। इसी शिव को आप अल्लाह भी बुला सकते हो, वाहेगुरु भी बुला सकते हो, जीसस भी बुला सकते हो, शिव को बुरा नहीं लगेगा। बुरा उन जाहिलों को लगेगा जो ये सोचते हैं कि वो शिव के रक्षक हैं। भाई, कंकर से लेके महल तक, पहाड़ तक, ये जो भी हिमालय वगैरह, जो भी एवरेस्ट वगैरह बने हैं, वो सारे शिव ने बनाए हैं। तुम एक पत्थर को भी यहां से वहां अकेले नहीं ले जा सकते, और आप उस महान शक्ति की रक्षा करोगे। ये सब में मत पड़िए, जिनको धर्म की दलाली करनी है करने दीजिए। आप उस परम शक्ति के अधीन हो जाइए जिसने आपको बनाया, आपके अंदर की अच्छाई को बनाया, आपके अंदर की बुराई को भी बनाया। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये बुरी बात है, राइट? तो उस पे आप काम कर सकते हैं। जो भी चीज आपको लगे कि आपके अंदर बुरी है, आप उस पे काम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो चीज आपको लगे आपके अंदर अच्छी है, शिव का नाम लेके उस चीज को आप बढ़ाइए, आपके अंदर की अच्छाई को बढ़ाइए। शिव आपके एक लोटे पानी के या एक चम्मच दूध के मोहताज नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु किसी चीज का मोहताज नहीं है। उन ये सभी कुछ वो ही बनाते हैं। रोज सूर्योदय भी वो करते हैं, सूर्यास्त भी वही वही करते हैं। अगर आपके दिल में शिव हो, अल्लाह हो, जीसस हो, या जो भी ऐसी परम शक्ति हो जिसका कोई भी नाम हो, कोई भी धर्म का हो, तो डरना बंद करो, गलत सलत विचार बंद करो, और सपने देखना बंद करो। फ्रेंकली स्पीकिंग, सपने मत देखो। प्लानिंग, अगर आपको कहीं आपको कुछ हासिल करना है, तो उसके पीछे जो भी जो भी मेहनत लगे, उसके पीछे पड़ो। आप एक चीज गौर करो, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट के हैं, तो मैं जब भी आपको कोई कॉल दूं, या जब भी आप भी आपके हिसाब से कोई कॉल लो, आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ से बहुत बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी मंदी है, तो मैं काम करता हूँ, मैं 10 लॉट ले लेता हूँ, 15-20 हजार के आएंगे, इसका ये टारगेट बनेगा, मेरा 50 हजार बन बन जाएगा, इतना मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है? आपने कभी भी जो भी ये कैलकुलेटिव ख्याली पुलाव पकाए हैं, कभी भी उस तरीके का प्रॉफिट आपको हुआ है? ये छोड़ो, कभी भी आप आपके फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे भी मतलब घूमने जाने का प्लान करो, कभी वो प्लान सक्सेस हुआ? बहुत कम लोगों का इस तरीके के प्लान सक्सेस होते हैं। अदरवाइज एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ आ जाता है, वो प्लान आपको चौपट करना पड़ता है। अगर कोई चीज आप अपनी आपकी जिंदगी में चाहते हो, रियलिटी में चाहते हो, तो वो चीज रियलिटी में कैसे आए उसके पीछे पड़ो, ना कि बैठे बैठे शेख चिल्ली के ख्याल करो। ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप एक्शन में होंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा चाहे बुरा, पास चाहे फेल, पर रिजल्ट आएगा। अगर आप एक्शन में ही नहीं हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको शुरू कहां से करना है और आपका अंजाम क्या होगा। डोंट ड्रीम, या मैं तो कहूं डोंट जस्ट ड्रीम। ड्रीम के पीछे आपकी ताकत लगाओ, आपकी मेहनत लगाओ, आपकी एक्शन लगाओ।
आटे तेल का भाव आपको पता चल जाएगा। आपके अंदर की हुनर और आपके अंदर की कमी आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो आज इसी महान पर्व के शुभ अवसर पे सभी को इस अनंत शक्ति की जो रात्रि है, जिसे हम शिव रात्रि कहेंगे, आप सभी को ढेरों बधाई। यूं तो मैं अक्सर शिव मंदिर जाता हूं, पर आज नहीं जाऊंगा। आज औरों को मौका दो, जो साल में एक बार जिनकी बत्ती जलती है, शिव का नाम लेते हैं, पानी वानी चढ़ाते हैं, चढ़ाने दो। एक बार सच्चे मन से दिन में एक बार आप उस परम शक्ति को याद भी कर लोगे और सौंप दोगे उनको कि भाई देख, मैं जो भी हूं, मेरे अंदर की अच्छाई भी तुम्हारी, मेरे अंदर की बुराई भी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारा। अभी जो करना है आप कर लो मेरे साथ। तो जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, वो आप में तो पता नहीं क्या क्या खूबियां भरेंगे, पर उस शक्ति के आगे आपको नमन होना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा, तब जाके शिव अपना काम करेंगे। तो आप सभी को इस महाशिवरात्रि की ढेरों बधाई। और रही बात मार्केट की, तो भाई देखिए, आरबीआई के कुछ नए नॉर्म्स आए हैं, जिससे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरों की भी वीडियो बनी हुई है, तो मुझसे इतना मेहनत मत कराओ। बॉटम लाइन इज, बैंक्स विल फॉल, आईटी विल सपोर्ट द मार्केट, और रिलायंस आई एम 50-50। रिलायंस मेरे ख्याल से थोड़ा और डाउन होना चाहिए, लेकिन जो ब्रोकर स्टॉक्स है, उनकी कल धुलाई होगी। प्रमोटर की गारंटी नहीं चलेगी। जो बैंक गारंटी है, उसमें भी जो है, मतलब वो भी थोड़ी कॉस्टली होने जा रही है। और जो बैंक से ब्रोकरेज हाउसेस को जो फंडिंग आ रही थी, वो भी थोड़े महंगे हो रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, बैंक बैंक के लिए एंड ये ब्रोकरेज स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। और यही बात मैंने आप लोगों को थर्सडे फ्राइडे को भी मैंने बताया था कि बैंक्स आर नेगेटिव। और क्योंकि आईटी में करेक्शन आ रहा था, इसीलिए बैंक निफ्टी को मैनेज किया जा रहा था। अब आईटी का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ करेक्शन रह भी गया होगा, तो आईटी उस लेवल को ब्रीच नहीं करेगी जो उसने फ्राइडे को किया था। ठीक है। कल आईटी में जो भी मतलब अपसाइड हो, मे बी 2%, 3%, 1.5%, जो भी अपसाइड हो, वो उसमें हम जो है हमारी फ्राइडे के लिए हुई पोजीशन को एक बार बुक करेंगे। विल वेट फॉर अ डिप एंड विल अगेन री एंटर। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की यूं तो पुट वगैरह तो हमने ऑलरेडी बुक कर ली है, लेकिन एसबीआई में वी आर शॉर्ट, एंड वी विल कंटिन्यू आवर शॉर्ट पोजीशन। एंड फाइनली माय टारगेट वुड बी 1120, 1100 एंड 1080, 8090। टेक्निकली एसबीआई 1040 तक आ सकता है, एंड एसबीआई के मुकाबले एचडीएफसी विल ट्राई टू मैनेज द मार्केट, मैनेज द इंडेक्स बैंक निफ्टी को, लेकिन एसबीआई का प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा एंड एसबीआई में फॉल हेवीली। तो भैया ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका था। ठीक है, रीजन चाहे जो भी हो, आरबीआई के नॉर्म्स जो भी हो, लेकिन इस तरीके की एक्शन होगी ये मैं ऑलरेडी आपको इंटीमेट कर ही चुका था। हमने तो हमारी पोजीशन भी वही हिसाब से बनाई हुई है। तो इतना सोच लीजिए, सोचिए मत, टेक एन एक्शन एंड व्हाट्सएप मी टुडे इटसेल्फ। आज बड़ा पर्व है, उस परम शक्ति के भरोसे उनका नाम लेके और अपने प्रॉफिट और लॉस को उनको सौंप के व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553 एंड गेट एनरोल टू आवर लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो 13,000 की इक्विटी में एंड 22,000 इक्विटी एंड कमोडिटी की होगी। वन टाइम पेमेंट है, आगे चल के कुछ पे नहीं करना है। और अगर आप एक साल की मेंबरशिप लेना चाहो, तो 8,000 में इक्विटी एंड 10,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे रेट्स आपको अगले महीने से बढ़ते हुए दिखेंगे, आफ्टर मार्च या ड्यूरिंग मार्च।
फिर ये रेट पे आप ये सारी सर्विसेज को एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो मौका आज है, अच्छा मौका है। एंड आज का दिन उस शक्ति के अधीन है जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने आपकी रचना की है, जिसने मुझे बनाया है। तो उस परम शक्ति के भरोसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इस कंफर्मेशन के साथ कि जितना बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट मैं मेरी तरफ से सभी को प्रोवाइड करूंगा, जो भी मेरे मेंबर्स होंगे सभी को। और इवन ऑन यूट्यूब जो भी बेस्ट व्यू मैं दे सकूंगा, आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट। तो व्हाट्सएप नाउ एंड गेट एनरोल। मीनवाइल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सारे डर, सारी फिक्र दे दो भोलेनाथ को, और उनसे अगर कुछ ले सको तो बस ये एक ये एक खूबी कहो, या ये एक उनका कैरेक्टर कहो कि उनके पास जो भी गया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तो आपके पास भी अगर कोई भी आवे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको भीख देते फिरो, जी नहीं। आप अपने हिसाब से जितने हो सके उनको सपोर्ट करो। अगर आपके घर में कोई काम कर रहा हो, वो कहे कि मुझे 500 1000 रुपए चाहिए, तो उसे 2000 रुपए दे दो। आपके बिल्डिंग के वॉचमैनों को, जिनको भी आप सहाय कर सको करो। ठीक है। तो इसी कामना के साथ और अ, इसी दुआ के साथ कि जो भी व्यूअर्स है सभी को उस परम शक्ति का प्रोटेक्शन मिले, उनका ब्लेसिंग मिले, और सभी की जिंदगी में एक अच्छी खासी खुशी की लहर उठे। अगर कोई दुख हो तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं। परेशानी आती ही है सॉल्व होने के लिए, पर हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व करने की बजाय हम खुद परेशान होके बैठ जाते हैं, तो वो परेशानी और हावी हो जाती है। तकलीफ का मतलब क्या है? तकलीफ आएगी क्योंकि उसे सुलझना है, और हम क्या करते हैं, तकलीफ आने पे हम खुद उलझ जाते हैं, तो वो तकलीफ बढ़ती हुई दिखती है। ठीक है, बाकी तकलीफ जैसा कुछ नहीं होता लाइफ में। कुछ इम्बैलेंसिंग होता है जिसे बैलेंस करना होता है, बस। तकलीफ का मतलब ही वो होता है। तो बैलेंस योर प्रॉब्लम्स, एंड द प्रॉब्लम विल बी द सॉल्यूशन इटसेल्फ। होप आपको समझ में आया हो, एंड enjoy the day, and see you all tomorrow. Thank you very much. Bye bye. Take care. Like this video, subscribe this channel, and don't forget to WhatsApp and enroll. Thank you very much. Bye bye, and all the best.